अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक भौचाल आया हुआ है और ये भौचाल किस-किस को बहा कर ले जाएगा, इसके मुतल्लिक आपको बताएँगे। और जो मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, इसकी क्या पोज़ीशन है, तो इसके मुतल्लिक भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये भौचाल क्यों आया है और कैसे आया है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है 2023 के वर्ल्ड कप में, जो बहुत ही नाक़स परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की टीम की, सभी खिलाड़ी इसमें मुलव्वस हैं और बराबर के हिस्सेदार हैं। जो इनकी परफॉर्मेंस थी 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन ज़िम्मेदारी सारी कैप्टन पर आ गई और कप्तान बाबर आज़म को मजबूरन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, स्टेप डाउन कर गए। वो तमाम फॉर्मेट से उन्होंने कहा कि मैं अब कप्तान नहीं रहने वाला, मज़ीद एज़ ए प्लेयर दस्तयाब होऊँगा टीम के लिए। तो बात कुछ इस तरह है कि कप्तान बाबर आज़म की ज़का अशरफ से पीसीबी ऑफिस में मुलाकात थी, तो जो ज़का अशरफ है उन्होंने कप्तान बाबर आज़म से कहा कि हम आपको दौरा ऑस्ट्रेलिया तक कप्तान रिटेन करते हैं। तो बाबर आज़म ने कहा कि मैं अपने वालिद साहब से मशवरा करके आपको बताऊँगा। तो उन्होंने घर जाकर एक्स ट्विटर का सहारा लेते हुए ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान की कैप्टनसी से रिज़ाइन करता हूँ और तमाम फॉर्मेट से। लिहाजा जान छूटी बाबर आज़म की इस कैप्टनसी से और जो भौचाल आया हुआ था पाकिस्तान की क्रिकेट में, और पाकिस्तान की क्रिकेट को जो लोग, जिसमें पाकिस्तान की टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो लॉबिंग कर रहे थे बाबर आज़म के खिलाफ, जिसमें बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। शाहिद खान अफरीदी एक बड़े क्रिकेटर समझते हैं अपने आप को, बड़े बावकार आदमी हैं वो। और आकिब जुवेद जो लाहौर कलंदर के कोच भी हैं और जो 4 सीज़न नहीं जीते हैं, पता नहीं कैसे खुदा-खुदा करके वो जीत गए। और वो अब अपने उनके पाँव ज़मीन पर नहीं लगते और उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। और जो लाहौर कलंदर के 6-7 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में हैं और वो समझते हैं कि शायद ये हमारे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टीम ने हाईजैक किए हुए हैं, लिहाजा उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एक भूचाल लाने वाले यही पैनल है। शाहिद खान अफरीदी, आकिब जुवेद और ये खिलाड़ी जो बाबर आजम के खिलाफ हुए हैं, और बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने सारी प्लानिंग की है। और जो ट्वीट किया है कप्तान जो शहीनशाह अफरीदी हैं, टी20 का उन्होंने उनको कैप्टन बना दिया है कप्तान बाबर आजम के रिजाइन के बाद। तो शहीनशाह अफरीदी ने ट्वीट किया है कि मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इज्जत दी है और जो जिन्होंने मुझे कैप्टन बनाया है। तो अब टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं होगी और टीम को ऐसे चलाया जाएगा, वैसे चलाया जाएगा। तो वो खुद मान रहे हैं अपनी जुबान से कि अब कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, पहले थी। तो भाई आपने ग्रुपिंग बनाई हुई थी, और जिसने भी शहीनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाया है तो वो मेरे ख्याल में नहीं डिजर्व करते थे। वो इस किस्म का खिलाड़ी नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस देखी है आपने, किस बेस पर आपने उसको कैप्टन बनाया टी20 का। और अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से आपने कप्तान बाबर आजम की छुट्टी करवा दी है, फारग करवा दिया उसको, उस पर तनकीद की है, उसको अंडर प्रेशर किया है और उसने कैप्टनसी से रिजाइन दिया है, तो इसमें भाई पीसीबी का कसूर है बिल्कुल। और ये जो लॉबिंग कर रहे थे, जिसमें शाहिद खान अफरीदी है, आकिब जवेद है, मोहम्मद हफीज है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, बाबर आजम अपनी मर्जी से स्क्वाड लेकर गए हुए हैं, तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और अब किस लिए आ गए हैं वापस, जब कप्तान बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया है अपने ओहदे से और वो कैप्टन नहीं रहे, तो हफीज भी आ गए हैं और टीम के हेड बन गए हैं, कोच हेड। तो कप्तान जो बाबर आजम है, तो उनके मुतल्लक जिन्होंने लॉबिंग की है वो बहुत ही, मेरे ख्याल में उन्होंने गलत तरीका अपनाया है कैप्टन बनने का। शहीनशाह अफरीदी ये डिजर्व नहीं करते थे, उनको खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है ट्विटर पर भी और मीडिया पर भी। शहीनशाह अफरीदी को लोग अभी से पर्ची कहना शुरू कर दिया उन्होंने। और शाहिद खान अफरीदी की तो क्या ही बात है। आप एक इनिंग्स पर पूरी कैरियर खेल गए, पाकिस्तान की टीम को आपने जलील करके रख दिया। आपकी क्या परफॉर्मेंस थी जो आप शाहिद खान अफरीदी जो पीछे पड़े हैं अपने दामाद के, उनको कैप्टन बनवा कर रहे हैं पाकिस्तान की टी20 टीम का, और चाहेंगे कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरा वो हैंडल करें, वनडे टीम को भी। तो लाहौर कलंदर एक अलहदा गेम है। ये खिलाड़ी जब भी खेलते हैं पैसे की खातिर खेलते हैं, तो ये इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल लीग में और होती है और पाकिस्तान की टीम के लिए और होती है। और जो ग्रुपिंग कर रहे थे और कप्तान बाबर आजम के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, तो भाई इनका इनका तो एहतसाब होना चाहिए। जो इनकी परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान की इज्जत पहले है या इनकी? आप इनको इतने मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में कितने और खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक में हैं और पता नहीं कितने बाहर बैठे हुए हैं जो इनसे बिल्कुल अच्छे हैं। माजी में भी एक लेफ्ट आर्म बॉलर थे जिन्होंने क्रिकेट को हाईजैक किया हुआ था, अपनी मर्जी करते थे और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी उन्होंने हरवाया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और शहनशाह अफरीदी भी मेरे ख्याल में
उनकी कॉपी हैं और वैसे ही सामने निकल कर आए बिल्कुल। और इनको लीग क्रिकेट खिला दें तो ये अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो वर्ल्ड कप में किया है, एशिया कप में किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस देख लें और इनको उठाकर कैप्टन बना दिया। इस काबिल है सही कैप्टन बनने के? आप इसकी परफॉर्मेंस तो पहले देख लेते। पीसीबी के चेयरमैन पे हैरत हो रही है कि ये खुद जिस तरीके से आते हैं वैसे ही खिलाड़ी आएंगे और जो इनको अप्रोच करेगा, जो इनकी सिफारिश करेगा तो उनको लगा दिया जाएगा। और शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बिल्कुल नाकिस, जीरो। इनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। इन्होंने ऐसी फैंटी खाई है, ऐसी बॉलिंग की है, इनको कोई पता नहीं था कि मेरी इज्जत है या नहीं है। तो ये कप्तानी की खातिर इन्होंने इतनी उधर मार इनको पड़ी है। लोगों ने इनको इतना बुरा भला कहा है, कोई इनको मसला नहीं था, सिर्फ कैप्टनसी इनको चाहिए और उन्होंने कप्तान बनना था, सो वो बन गए और आज वो खुश हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ये लॉबिंग और ग्रुपिंग खत्म होगी। मेरे ख्याल में शहनशाह अफरीदी के लिए ये अब याद रखना चाहिए उनको कि ये कभी खत्म नहीं होगा और आपको भी ऐसा ही इसका रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आपने बाबर आजम के खिलाफ किया है। बाबर आजम एक अच्छे बैटर हैं, वो तो हैंडल कर जाएंगे वो उसकी पोजीशन के, लेकिन आप की जो बॉलिंग की क्वालिटी है वो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। बाबर आजम एक बहुत अच्छे बैटर हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाने वालों के लिए भी जरूरी है कि भाई आप सोच समझकर फैसले करें और पाकिस्तान की क्रिकेट को जलील और रुसवा ना करें। जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो आसियां उम्मीदें लगाकर बैठे होते हैं, उनको क्रिकेट खेलने दें खिलाड़ियों को, ताकि पाकिस्तान के लिए फतूहात का सिलसिला जो है जो रुका हुआ है वो पाकिस्तान जीते और आवाम को खुशियां दे। और आप अपनी लॉबिंग के जरिए खिलाड़ियों जो मजबूर करते हैं आप लोगों को और आप खिलाड़ियों को मजबूर करते हैं, दोनों एक तरफ लगे हुए हैं, आप पता नहीं क्या सिस्टम चला रहे हैं। हमारी तो समझ से बाहर है ये बातें। पाकिस्तान के क्रिकेट को आपने जलील करके रख दिया है और हमें परेशान करके रख दिया है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ये हाल है कि जिस खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती और वो खिलाड़ी होना भी नहीं चाहिए टीम में क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है और उसके पापा जान बोर्ड में एक आला ओहदे पर फायज हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को टेस्ट टीम का कैप्टन बनवा दिया है। शान मसूद की बात कर रहा हूं मैं। तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उनकी परफॉर्मेंस अगर देख लें तो वो डिजर्व ही नहीं करते। तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ये हाल है। वो कैप्टन बन चुके हैं और पाकिस्तान की टीम को अब चलाएंगे और देखते जाएं आगे क्या होता है। ऐसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चलती है। जी दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच चल रहा है उसकी क्या पोजीशन है। तो पोजीशन उसकी ये है कि साउथ अफ्रीका की बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस रही है और ऑस्ट्रेलिया ने आज तबाही फेर दी उनकी बैटिंग की और सिर्फ 212 स्कोर करने दिए साउथ अफ्रीका को। और उनमें 101 स्कोर डेविड मिलर का है जिन्होंने बहुत शानदार सेंचुरी लगाई है। और देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया स्कोर चेज कर पाता है या नहीं। कि साउथ अफ्रीका को अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी इसमें, अगर मैच जीतना है साउथ अफ्रीका ने तो एक बहुत बड़ा मैच है। और जो भी टीम जीतेगी वो इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलेगी। इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रही है पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनकी, और वो फाइनल में पहुंचे हुए हैं और बगैर टेंशन के वो मैच देख रहे हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचकर इंडिया का सामना करती है। तो बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।